प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया में प्लास्टिक से उत्पन्न हुआ कचरा हमारी नदियों तथा पीने के पानी के अन्य स्रोतों को भी दूषित कर रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण के कारण हमारे पीने के पानी की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, जिससे इस पानी के पीने के कई कारण और कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। प्लास्टिक पदार्थों का निस्तारण करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्लास्टिक प्रदूषण से विश्व कैसे प्रभावित है? प्लास्टिक प्रदूषण आवास और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बदल सकता है, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता को कम कर सकता है, लाखों लोगों की आजीविका, खाद्य उत्पादन क्षमता और सामाजिक कल्याण को सीधे प्रभावित कर सकता है। प्लास्टिक के 3 हानिकारक प्रभाव बताते हैं। प्लास्टिक के प्रतिकूल प्रभाव विशेष रूप से गर्भ में पल रहे बच्चों और छोटे बच्चों पर होता है, जिनमें समय से पहले जन्म, मृत बच्चे का जन्म, प्रजनन अंगों में जन्म दोष और न्यूरोडेवलपमेंट हानि, बिगड़ा हुआ फेफड़ों का विकास और बचपन से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान क्या है? अपने आप को डिस्पोजेबल प्लास्टिक से दूर रखें। हमारे दैनिक जीवन में 90% प्लास्टिक की वस्तुएं एक बार उपयोग की जाती हैं और फिर हटा दी जाती हैं। किराने की थैलियाँ, प्लास्टिक रैप, डिस्पोजेबल कैटलरी, स्ट्रॉ, कॉफ़ी कप के ढक्कन। इस बात पर ध्यान दें कि अगर आप कितनी बार इन उत्पादों को भरोसा करते हैं और इन्हें पुनः प्रयोजन संस्करणों से बदलते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? जी हाँ, डॉक्टरों के अनुसार प्लास्टिक के यूज से सबसे ज़्यादा 2 बड़ी बीमारियों का खतरा रहता है, एक अस्थमा और दूसरी पल्मोनरी कैंसर। दरअसल प्लास्टिक में मौजूद टॉक्सिन में सबसे पहले व्यक्ति अस्थमा की समस्या से जूझता है, उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है और बाद में इनको कैंसर का खतरा झेलना पड़ता है। प्लास्टिक पोल्यूशन से बचने के लिए हमें अपनी जीवन शैली में कुछ तब्दीलियां करनी है। पहला है, प्लास्टिक के बैग्स को संभाल कर रखें, इन्हें कई बार इस्तेमाल में लाएं। सामान खरीदे जाने पर अपने साथ कैरी बैग, कपड़े या कागज़ के बैग बनाकर ले जाएं। ऐसे में प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें, जिसे एक बार इस्तेमाल के बाद ही फेंकना होता है, जैसे कि प्लास्टिक के पतले गिलास, तरल पदार्थ पीने के स्ट्रॉ और इसी तरह के अन्य सामान। मिट्टी के पारंपरिक तरीके से बने बर्तनों का इस्तेमाल को बढ़ावा दें। प्लास्टिक सामान को कम करने की कोशिश करें। धीरे धीरे प्लास्टिक से बने सामान की जगह दूसरे पदार्थ से बने सामान अपने घर में लाएं और उन्हें अपनाएं। प्लास्टिक की PETI यानी HDPE प्रकार के सामान चुनिए या प्लास्टिक आसानी से रिसाइकिल हो जाता है। प्लास्टिक बैग और पॉलीस्टीरीन फोम को कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करें, इनका रिसाइकिल रेट बहुत कम होता है। आप कम से कम प्लास्टिक सामान फेंकने की कोशिश करें। अपने आसपास प्लास्टिक के कम इस्तेमाल को लेकर चर्चा करें। हमारे देश में भी कई ऐसे सेंटर स्थापित किए गए हैं जहां प्लास्टिक रिसाइकिल किया जाता है। अपने कचरों को वहां पहुंचाने की व्यवस्था करें। खुद प्लास्टिक को ख़त्म करने की कोशिश ना करें। न पानी में, न ज़मीन में और न ही ज़मीन के नीचे प्लास्टिक खत्म होता है। इसे जलाना भी पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक है। प्लास्टिक बैग से होने वाले नुकसान की जानकारी अपने आप में नाकाफ़ी है, जब तक इसके नुकसान जानने के बाद ठोस कदम न उठाए जाए। सरकार और पर्यावरण संस्थाओं के अलावा भी हर एक नागरिक की पर्यावरण प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें अगर आप समझ लें तो पर्यावरण को होने वाली हानि बहुत हद तक कम हो सकती है और हम भी स्वस्थ रह सकते हैं। खुद पर नियंत्रण करें, इस समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं।